Hello everyone, welcome back to the channel and welcome back to yet another YouTube video जिसमें मैं आपको सिखा रही हूँ आंसर राइटिंग विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स और PYQ के सहारे मैं लाइव आंसर राइटिंग करके दिखा रही हूँ जिसमें आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, खुद का आंसर फ्रेम कर सकते हैं और फिर अंत में मैं जब मॉडल आंसर समझाऊंगी तो कंपेयर कर सकते हैं कि क्या सेम है। तो आज का टॉपिक है इलूसिडेट। इस कीवर्ड पे हम डिस्कशन करेंगे, पर उसके पहले मेरा आपसे एक सवाल है जिसका मैं चाहती हूँ हर कोई कमेंट में आंसर दे। दैट इज कि अगर आप UPPSC के एग्जामिनर होते, आपको कैसा आंसर एक्सपेक्टेड होता। प्लीज इस पे 2 मिनट सोचिए, थिंक अबाउट इट, क्योंकि अगर आप एग्जामिनर के शूज में खुद को रख के सोचेंगे तभी काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कैसे आंसर्स को अच्छे मार्क्स मिलते हैं और कैसे को बुरे। आपको खुद समझ आ जाएगा। अगर डिस्कस, एलुसिडेट, डिस्क्राइब सबका जवाब एक ही लिख रहे हैं आप, तो उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, या हर कीवर्ड को फोकस करके लिख रहे हैं तब ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। गंदी हैंडराइटिंग निकालने से मिलेंगे या अच्छी हैंडराइटिंग निकालने से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे ये एग्जामिनर के शूज़ में खुद को रख कर सोच कर काफ़ी ईजिली क्लियर हो जाता है। तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स कि कैसा आंसर आपको एज एन एग्जामिनर अट्रैक्टिव लगेगा, कैसे आंसर को आप अच्छे मार्क्स देंगे। और जब आपको ये पता चल जाएगा तो डेफिनेटली आप वैसा आंसर लिखने की कोशिश कर पाएंगे और डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टुडेज कीवर्ड इज एलुसिडेट। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। माय नेम इज स्नेहल शिंदे। मैंने IAS इंटरव्यू दिया हुआ है 2022 में। उस साल मेरे GS3 में 90 मार्क्स थे, जो वन ऑफ द हाईएस्ट है इंडिया में। ओवरऑल GS में भी मेरे 400+ मार्क्स थे, विच इज़ अ रियली गुड स्कोर। सो दोज आर माई क्रेडेंशियल्स टू टेल यू कि एग्जैक्टली लिखना क्या है आंसर में, टेल एंड वर्ड्स का इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है मार्केट में, पीपल डोंट नो एग्जैक्टली कि कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंस क्या है। सारे कीवर्ड्स का उत्तर एक ही लिखने पर बहुत ही हॉरिबल मार्क्स मिल सकते हैं। तो प्लीज़ पे अटेंशन, सी दिस वीडियो टिल द एंड, ताकि आपको हेल्प हो समझने में। बिकॉज टाइम तो वैसे ही हम वेस्ट कर देते हैं, पर एग्जैक्टली क्या लिखना है जानने में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको भी बेनिफिशियल होगा। तो इम्पॉर्टेंस कीवर्ड की ये है कि वो बताता है लिखना क्या है। जो क्वेश्चन के सब पार्ट्स होते हैं, जो हिडन होते हैं, उनको डिसिफर करने में हेल्प करता है कि 8 मार्क के क्वेश्चन में 2 सब पार्ट है, 12 मार्क के क्वेश्चन में 3 सब पार्ट है। बट वो सब पार्ट्स क्या है ये देखने में कीवर्ड हमारी मदद करता है, और जो भी हमारे पास ज्ञान है उसको एक फनल से गुजार के अच्छे पॉइंट जनरेट करने में भी कीवर्ड का जो फ्रेमवर्क है हमें हेल्प करता है। अब हमारा नेक्स्ट कीवर्ड जो है एलुसिडेट। एलुसिडेट को डिस्क्राइब से बहुत लोग कंफ्यूज कर लेते हैं। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करे और एलुसिडेट मतलब स्पष्ट करे। यानी यहाँ पे क्या है, जो भी वाक्य दिया होगा, जो भी बात एग्जामिनर ने कही होगी उसको स्पष्ट करना है, वो कैसे सच है इसको बताना है। तो मैं बताती हूँ फ्रेमवर्क क्या है। इंट्रोडक्शन सभी को पता है। ये रहा हमारा पेज में 5 to 10% इंट्रोडक्शन, 5 to 10% कंक्लूजन और बीच में सारे मेन पॉइंट्स। अब मेन पॉइंट जो है वो हमारे कीवर्ड के हिसाब से उसका फ्रेमवर्क चेंज होगा। अभी तक मैंने इस सीरीज़ में 4 कीवर्ड्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिनका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं और उसको सही से सॉल्व करने की कोशिश आप कीजिए। अब एलुसिडेट में पहले तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको की कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। कंपोनेंट्स में तोड़ने के बाद हम हर एक कंपोनेंट को सेपरेटली एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। यही काम हम कर रहे थे जब डिस्क्राइब पूछा गया था, जब वर्णन करे पूछा गया था। पर अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा था डिस्क्राइब में 1 टॉपिक पूछते हैं, 1 टॉपिक, एक ही टॉपिक पूछा जाता है। वैसे एलुसिडेट में 2 टॉपिक्स का रिलेशन पूछते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन जब डिस्कस आता है तब एक टॉपिक पे आता है, जब एनालाइज आता है तो 2 कॉन्सेप्ट मिक्स करके पूछता है। एंड दिस इज़ माई ओन ऑब्जर्वेशन। आप देख सकते हैं सारे PYQs से जाके ऐसा ही सिचुएशन बन रहा होता है। तब जब एलुसिडेट करने कहा गया है तो हम जो 2 टॉपिक उन्होंने क्वेश्चन में बताया है उसका एनालिसिस करेंगे, वो रिलेशनशिप का एनालिसिस करेंगे। अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट्स है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है तो वो भी देंगे, और कंक्लूजन भी ड्रॉ करेंगे, निष्कर्ष भी ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, जैसे मैं PYQ लिया है एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म्स द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। अब इसमें 2 पार्ट्स कौन से हैं? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर को अफर्म करता है और
ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करता है, ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करता है। ये 2 पार्ट्स हैं। मतलब पहले आप स्टार्ट कैसे करेंगे, प्रीएम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया केशवानंद भारती केस में, ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होगा, की कंपोनेंट्स ऑफ प्रीएम्बल, कंपोनेंट्स ऑफ प्रीएम्बल, इसमें क्या बताएंगे आप, प्रीएम्बल के सारे वर्ड्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, जस्टिस और इंटीग्रिटी, ये सारे वर्ड्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख सकते हैं, अगर जगह कम है तो यू कैन डू दिस वे। फिर आप क्या बताएंगे, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रीएम्बल एज अ बेसिक फीचर एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट बताएंगे प्रीएम्बल एज अ बेसिक फीचर। बेसिक फीचर क्यों है, यहाँ पे आप लिखेंगे कि डिक्लेयर्ड एज अ बेसिक फीचर इन केशवानंद भारती केस। फिर आगे लिखेंगे प्रमोट्स आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। फिर हेल्प इन ह्यूमन डिग्निटी, हेल्प इन ह्यूमन डिग्निटी, इसमें आप बताएंगे कि कैसे इक्वालिटी ज़रूरी है, इक्वालिटी ज़रूरी है टू प्रमोट आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी ज़रूरी है। आप इधर BR अम्बेडकर जी ने दिए हुए ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी का, कि तीनों अगर एक साथ चलेंगे तभी सक्सेसफुल हो सकती है कोई भी डेमोक्रेसी। अगर बस इक्वालिटी है बट लोगों के पास लिबर्टी नहीं है तो डेड एंड हो जाएगा, किसी को काम करने का मन ही नहीं करेगा। बहुत लिबर्टी है पर फैटर्निटी नहीं है तो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, वॉर अगेंस्ट ऑल हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं कि कैसे प्रीएम्बल की आइडियाज़ ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करने में हेल्प करती है। इसको इन डिटेल मैंने मॉडल आंसर PDF में दिया हुआ है, यू कैन रीड इट, यू कैन अवेल द PDF फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस इनिशिएटिव एंड फॉलो अलॉन्ग। हम लोग हमारे चैनल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स ला रहे हैं इससे, जिससे आपको रियल टाइम एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सकती है। फिर यहाँ पे बता दिया ह्यूमन डिग्निटी में कैसे हेल्प करेगा। फिर आप बताएंगे कि चैलेंजेस इन यूटिलिटी ऑफ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है भाई, नॉन एनफोर्सेबल है, नॉन एनफोर्सेबल है। फिर क्या है, बस एक गाइडलाइन है और इसका जो सैंक्शन है दैट इज़ अ सोशल सैंक्शन, मतलब कि इलेक्शंस में इसको प्रमोट किया जाता है और जनता डिसाइड करती है कि कौन सी पार्टी को चुनेंगे जो प्रीएम्बल को जस्टिस दे पाए। तो ये हो गए चैलेंजेस, और भी चैलेंजेस मैंने ऊपर बताए। अब आप यहाँ पे वे अहेड बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। प्रीएम्बल इज कॉल्ड द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट मस्ट बी ट्रीटेड दैट वे। और जो फिलॉसफी को प्रीएम्बल एंश्राइन करता है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसे बोल के यू कैन एंड योर आंसर। सो दिस इज हाउ यू एलुसिडेट मतलब प्रकाश डालते हैं, स्पष्ट करते हैं। तो दिस इज़ नॉट सिमिलर टू डिस्क्राइब, दिस इज़ अ सेपरेट कीवर्ड। और आई होप आप डिस्क्राइब का वीडियो भी देख लीजिए, उसमें जो आइडियाज़ बताए हैं और इसमें जो आइडियाज़ बताए हैं दोनों को कॉन्ट्रास्ट करके आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। सो थैंक यू so much for your valuable time. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this and keep watching. Thank you.